मैम साहब, अगर आपने खाना खा लिया हो तो मैं आपके बर्तन ले जाता हूँ। हाँ, मैंने खाना खा लिया है, तुम प्लेट ले जाओ। ये लो। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था आप खाना खा रही हैं। आप पहले खाना खा लीजिए, मैं फिर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा खाना हो गया। तुम बताओ, क्या काम था? कुछ नहीं, बस इस फाइल में साइन चाहिए था आपके। अच्छा, अभी करती हूँ। गोपाल, मेरा खाना हो गया है, तुम प्लेट ले जाओ। वैसे मैम, आप घर से ये एक्स्ट्रा खाना क्यों लाती हैं? मतलब जितना खाना हो उतना ही लाया कीजिए ना, ये वेस्ट जाता है। अरे नहीं नहीं इशू, वेस्ट नहीं जाता। वो मैंने गोपाल को बोला हुआ है कि अगर खाना बच जाता है तो वो बाहर कुत्तों को डाल दिया करे। और रही खाने की बात, तो खाना मेरी बेटी पैक करती है। और मैंने उसे कितनी बार कहा है कि तुम इतना खाना मत रखा करो, लेकिन वो मानती ही नहीं है। हर वक्त मेरी माँ बनी रहती है। पर क्या हुआ, तुम आज मुझसे ये खाने के बारे में क्यों पूछ रही हो? मैम आपको पता है वो उस खाने का क्या करता है? वो उस खाने को बाहर कुत्तों को नहीं डालता, वो तो बल्कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खुद दिखाती हूँ। चलिए। चलो, आइए मैम। गोपाल, ये क्या कर रहे हो तुम मेरा झूठा खाना खा रहे थे। क्यों, लंच लेकर नहीं आते? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका झूठा नहीं खा रहा था। मैं तो आपके बर्तन रख रहा था यहाँ पर। बस करो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मेरा झूठा खाना खा रहे थे। ये तो मैंने तुम्हें कुत्तों को डालने के लिए बोला था, तो तुम्हें झूठा खाना खाने की क्या जरूरत है? और एक बात बताओ, लंच लेकर नहीं आते? नहीं मैम साहब, मैं घर से खाना लेकर नहीं आता। पर एक बात बताओ, तुम्हें पूरे 10,000 रुपए मिलते हैं हर महीने, उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें ऐसे झूठा खाना खाना पड़ रहा है? मैडम जी देखिए, आपकी बात सही है, पर 10,000 रुपये में आज के वक्त में होता ही क्या है। 10,000 में से 8,000 रुपये तो मैं गाँव भेज देता हूँ। बाकी के बचे 2,000, उसमें से 1,000 रुपये मेरे घर का किराया है जो मैं शहर में रहता हूँ। बाकी बचे 1,000 रुपये, उनसे मैं अपना महीना काटता हूँ। 1,000 रुपए में तुम अपने पूरे महीने का गुजारा कैसे करते होगे? सब गुजारा ही तो करना होता है, बस हो जाता है। सुबह यहाँ पर आता हूँ तो आते आते चाय मिल जाती है, और दोपहर की चाय भी यहीं पे मिल जाती है। यही खाने की बात, तो आप इतना सारा खाना फालतू लेकर आते हो, तो उसी में से मैं खा लेता हूँ। और आप बताइए,
आप इतना सारा खाना लाते हो, वो भी ताज़ा बना हुआ, वो मैं क्यों बर्बाद करूं? इसलिए मैं खा लेता हूँ। रही शाम की बात, शाम को कभी खा लिया कभी नहीं खाया, कोई बात नहीं। इस तरीके से मेरा गुजारा सही चल रहा है। देखो, अगर मैं एक्स्ट्रा खाना लेकर आती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा झूठा खाना खाओगे। और आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अरे कब तक तुम ऐसे ही मेरा झूठा खाना खाते रहोगे? मैम साहब, इसमें गलत क्या है? और आपको तो पता ही है, मैं एक हाथ से अपाहिज हूँ। मेरे बस में इतना नहीं है कि मैं रोज खाना बना सकूं और खा सकूं। जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। नहीं गोपाल, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा झूठा खाना खाओ। अगर खाने की बात है तो कल से मैं 2 टिफिन लेकर आऊंगी, एक अपने लिए, एक तुम्हारे लिए। अरे नहीं मैम साहब, आपको इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? जब मुझे दिख रहा है कि तुम मेरा झूठा खाना खा रहे हो तो मैं तुम्हें ऐसे खाने नहीं दे सकती। अरे मेरे ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर वो किसी तकलीफ में है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। और गोपाल, दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 2 टाइम का खाना तक नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो बड़ी मुश्किल से। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो भूखे पेट ही सो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर शाम को खाना मिल गया तो पेट भर गया, और नहीं मिला तो तुम भी तो भूखे ही सोते होगे ना। और मैं नहीं चाहती कि अब से तुम ऐसे भूखे सो। तो कल से तुम्हारा खाना मैं खुद लेकर आऊंगी। और रही तुम्हारी सैलरी की बात, तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल करती हूँ। अब से तुम्हें पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और खाना तो मैं ही लेकर आऊंगी, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती कि आप मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रही हैं। ये कोई एहसान नहीं है, बस समझ लेना कि तुम मेरे बेटे की तरह हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना लेकर आती है। जी मैम साहब, ठीक है। ठीक है, अब तुम काम करो अपना, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवा देती हूँ। जी। चलो ईशु।